नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। रात के 9 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 प्राइम। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। नए साल पर अधिकारियों को बड़ा तोहफा मिला है। आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा मिला है। 43 आईएएस अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है। नए साल पर एक बड़ा तोहफा अधिकारियों के लिए 38 आईपीएस अधिकारियों के पदोन्नति के भी आदेश जारी किए गए हैं, तो वहीं 21 आईएफएस अधिकारियों के पदोन्नति के आदेश जारी किए गए हैं। सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके। अरबाज, बड़े साल पर बड़ा तोहफा अधिकारियों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका कि नए साल पर आप देखिए कि राजस्थान के जितने भी बड़े अधिकारी हैं जो प्रशासनिक अमले को संभाल रहे हैं, पुलिस को संभाल रहे हैं, वन विभाग को संभाल रहे हैं, आईएएस, आईपीएस और जो आईएफएस हैं, ये तीनों अलग अलग कैडर में अधिकारियों को प्रमोशन की जो है लिस्ट जारी कर दी गई है। डीओपी ने जो लिस्ट जारी की है एक बड़ी खुशखबरी है। और आप देखिए कि जो पुलिस अधिकारी हैं इनके अंदर सत्यप्रिया सिंह हैं, रुपिंदर सिंह हैं, भूपेंद्र साहू हैं, डॉक्टर पीएल मीणा हैं और इन सभी को जो भारतीय पुलिस सेवा की महानिरीक्षक वेतन श्रृंखला से अतिरिक्त महानिदेशक वेतन श्रृंखला में प्रमोट किया गया है। वहीं अंशुमान भौमिया हैं, डॉन के जॉस हैं, आईपीएस हैं, राहुल प्रकाश हैं, हेमंत कुमार शर्मा हैं। इन्हें आप देखेंगे कि उप निरीक्षक पुलिस वेतन श्रृंखला से महानिरीक्षक जो है वेतन श्रृंखला में इनको प्रमोट किया गया है। तो ये लंबी लिस्ट है। इसमें अगर आप देखेंगे करीब करीब 38 आईपीएस हैं, 43 आईएएस हैं, 21 आईएफएस हैं। तो सभी को प्रमोशन का बड़ा तोहफा मिला है। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक किया था कि प्रदेश के नए मुख्य सचिव सुधांशु पंत होंगे, तो इसी के साथ साथ जो प्रशासनिक अमला है, चाहे वो आईपीएस अधिकारी को हो, चाहे जो आईएएस अधिकारी है उनका हो, चाहे आईएफएस का। आईएफएस में मैं आपको बताना चाहूंगा शारदा प्रताप सिंह, मनफूल सिंह, बेगाराम जाट, राजकुमार जैन जो हैं, इन्हें जो वन संरक्षक की श्रृंखला थी उससे मुख्य वन संरक्षक श्रृंखला में प्रमोट कर दिया गया है। वहीं पर जो अगर हम आईएएस अधिकारियों की अगर हम बात करें तो इनमें 6 को तुरंत पोस्टिंग भी दे दी गई है, जिसमें 6 अधिकारी में श्रेया गुहा हैं, आनंद कुमार हैं, अर्चना सिंह हैं, महेंद्र सोनी हैं, एच गुईटे हैं, बिल्कुल अरबाज, ये तमाम नाम भी आप गिना रहे हैं जिन्हें पदोन्नत किया गया है और नए साल पर एक बड़ा तोहफा इन सभी अधिकारियों को। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से एक और बड़ी खबर है। सुधांशु पंत राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। नए मुख्य सचिव के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। सुधांशु पंत राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं सुधांशु पंत। न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग चुकी है। सुधांशु पंत का नाम सबसे पहले न्यूज़ 18 ने ही बताया था और एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लग चुका है। आदेश की एक कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि सुधांशु पंत होंगे नए मुख्य सचिव। ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ा बदलाव, सुधांशु पंत होंगे नए मुख्य सचिव। मूल कैडर में आने की मिली मंजूरी। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी सुधांशु पंत राजस्थान के मौजूदा मुख्य सचिव उषा शर्मा की जगह लेंगे। मौजूदा मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल आज ही खत्म हो रहा है। सुधांशु पंत वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। अब जान लेते हैं कौन है सुधांशु पंत। 1991 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी। जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा में कलेक्टर रहे। जलदाय और कृषि विभाग में कमिश्नर रहे। वन पर्यावरण विभाग में प्रिंसिपल सचिव रहे। पीएचईडी में अतिरिक्त मुख्य सचिव भी रहे। राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन रहे। लखनऊ के रहने वाले सुधांशु आईआईटी से बीटेक है। गहलोत सरकार में एचसीएम रीवा में भेज दिया गया था। इसके बाद पंत दिल्ली चले गए थे। भजन सरकार ने केंद्र सरकार को पंत के नाम की सिफारिश भेजी थी।
मंत्रिमंडल विस्तार की रात को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सुधांशु पन्त को उनकी मूल कैडर जाने की इजाजत दे दी। बता दें कि उषा शर्मा का कार्यकाल 30 जून 2023 को ही समाप्त हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार से 6 महीने का एक्सटेंशन मिलने के बाद उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था। सरकार बदलते ही मुख्य सचिव की दौड़ शुरू हो गई। वर्षता में सुधांशु 7वें नंबर के आईएएस अफसर हैं। ये अफसर भी रेस में थे। आईएएस संजय मल्होत्रा, आईएएस बी श्रीनिवास, आईएएस राजेश्वर सिंह, शुभ्रा सिंह, आईएएस अभय कुमार, आईएएस रोहित कुमार। पहले संजय मल्होत्रा का नाम सबसे आगे था। वे वित्त मंत्रालय में रेवेन्यू विभाग में तैनात हैं। मल्होत्रा बजट से जुड़े कामों में लगे हैं, लिहाजा केंद्र ने उन्हें रिलीव नहीं किया। इसके बाद राज्य सरकार ने मुख्य सचिव के लिए सुधांशु पन्त के नाम की सिफारिश भेजी थी। उषा शर्मा के बाद एक बार फिर ब्राह्मण अफसर को मुख्य सचिव बनाया गया है। माना जा रहा है कि पन्त की नियुक्ति जातिगत समीकरण साधने के लिए भी की गई है। सुधांशु पन्त को वित्तीय व्यवस्थाओं में बेहतर अनुभव है, जिसका फायदा भी भजनलाल सरकार को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो भारत में जहां नए साल 2024 का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, तो वहीं न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हो चुका है। ऑकलैंड के सबसे फेमस स्काई टावर में आतिशबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं। नए साल पर सबसे पहले न्यूजीलैंड से ही तस्वीरें सामने आती हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का आगाज हो चुका है। सिडनी से नए साल के जश्न की शानदार स्वागत की तस्वीरें सामने आई हैं। तो पूरे विश्व में कई ऐसे देश जहां पर हैप्पी न्यू ईयर शुरू हो चुका है, नए साल की शुरुआत हो चुकी है। न्यूजीलैंड जहां पर सबसे पहले नए साल की शुरुआत की तस्वीर सामने आती है, स्काई टावर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं सिडनी से भी तस्वीरें सामने आई। ऑस्ट्रेलिया से बेहद खूबसूरत तस्वीर जहां पर नए साल का आगाज़ हो चुका है और गर्मजोशी से साल 2024 का स्वागत यहाँ पर लोगों द्वारा किया जा रहा है। कई खास तैयारियाँ उनकी ओर से की गई थी और जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, उसके बाद आतिशबाजी की भी शुरुआत हो जाती है। तो वहीं नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर पूरे देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 8 शहरों की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां पर दिल्ली की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी देश की दिल्ली, जहां पर सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, इसे लेकर आज भी जो हमारे पुलिस के जवान हैं वो पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, वाहनों की जांच कर रहे हैं। नोएडा से तस्वीरें हैं, दिल्ली से सटा हुआ इलाका, ऐसे में ज़रूरी है कि यहाँ पर कड़ाई से जांच हो। लखनऊ, ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस वाले सुबह से ही जुटे हुए हैं, जहां पर एक एक को रोक कर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं साथ ही साथ चंडीगढ़ से लेकर शिमला, कुल्लू और नैनीताल से भी तस्वीरें हैं, जहां पर बड़ी संख्या में सैलानी नए साल का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा, ऐसे में सतर्क होना भी बेहद ज़रूरी है। पुलिस नए साल को लेकर सतर्क हो गई है और आज रात नए साल के जश्न के मौके पर पूरी तरह से हर जगहों पर पुलिस मुस्तैद है, सबसे ज़्यादा उन जगहों पर जहां पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है। ऐसे में शहरों के क्लब से लेकर मॉल, पब और टूरिस्ट प्लेस पर पुलिस की कई टीमें तैनात की गई हैं। तो नए साल के स्वागत के लिए अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार रह गया है। लोगों में से लेकर उत्साह है और इस दिन के लिए लोगों ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं और इस वजह से मॉल, बाजार और सड़कों पर भी भीड़ है। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने भी खास तैयारी कर रखी है। नए साल के स्वागत में पूरा देश आज जश्न के साथ हर्षोल्लास कर रहा है। ऐसे में सुरक्षा के कोई खलन ना पड़े और कोई व्यवधान न पड़े, उसके लिए दिल्ली पुलिस ने बाकायदा तैयारियां की हैं। इस वक्त हम दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस पर मौजूद हैं और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको अर्धसैनिक बलों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान नजर आएंगे, जो इस वक्त दिल्ली के इनर सर्किल सीपी में जो मौजूद है वहां पर राउंड ऑफ कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षा की विशेष
जो तैयारियां है उसका मुआयना कराया जा रहा है और बाकायदा अर्धसैनिक बलों की आज यहाँ तैनाती रहेगी। उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के बड़े अफसर स्वयं ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं। पिछले वर्ष दिल्ली में कंझावला कांड हो गया था, जिसकी वजह से इस बार बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है। लोगों में नए साल को लेकर बेहद उत्साह है और इस दिन के लिए लोगों ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है। न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए लोग बाहर निकलेंगे और इस वजह से मॉल, बाजार और सड़कों पर भारी भीड़ रहेगी। इसी स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी की है और इस वक्त आप देखें तो दिल्ली पुलिस बाकायदा सीपी में घूम रही है। राजधानी दिल्ली में जगह जगह ध्वनि प्रदूषण, म्यूजिक को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो वहीं यातायात के नियमों के उल्लंघनों पर भी कार्रवाई की जा रही है। जवानों की ये तस्वीरें जो नए साल पर चप्पे चप्पे पर तैनात है, क्योंकि लोगों को भी सुरक्षित रखना है और ये जिम्मेदारी इन जवानों के ही कंधे पर है। और यही वजह है कि नए साल के मौके पर भी ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और जहां पर सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ है, जहां पर टूरिस्ट सबसे ज़्यादा है, उन जगहों पर ख़ास तैयारियां की गई हैं जिससे कि भीड़ को भी मैनेज किया जा सके। साथ ही साथ होटल से लेकर पब, रेस्टोरेंट, ये वो ऐसी जगह है जहां पर नए साल में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और ऐसे में इन जगहों पर भी सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, इसे लेकर खास बंदोबस्त पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए हैं। ट्रैफिक विभाग ने कुल 250 टीमें चप्पे चप्पे पर तैनात की हैं। 400 बाइक पेट्रोलिंग जवान भी लगातार पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं, जिससे कि जो टूरिस्ट वहां पर पहुंचे उन्हें भी कोई तकलीफ ना हो। भारत ने साल 2023 में कई मील के पत्थर छुए, कई कीर्तिमान स्थापित किए और दुनिया में अपनी एक नई पहचान हासिल करने की यात्रा में कई कदम आगे भी बढ़ाएं और इस सबके सूत्रधार रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको दिखाते हैं पीएम मोदी की साल 2023 में कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो उनके सियासी छवि से इतर भी कई पहलू दिखाती हैं। देखिए। साल 2023 बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ अलविदा कर चुका है। खास बात यह है कि भारत ने साल 2023 में कई मील के पत्थर छुपे हैं, कई कीर्तिमान स्थापित किए और दुनिया में अपनी एक नई पहचान हासिल करने की यात्रा में कई कदम आगे भी बढ़ा और इस सबके सूत्रधार रहे देश के प्रधानमंत्री मोदी। आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी की साल की 2023 में कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो उनकी सियासी छवि से इतर भी कई पहलू दिखाती हैं। 2023 की इन 23 एक्सक्लूसिव तस्वीरों में पीएम मोदी अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद की खुशी साफ दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में पीएम मोदी इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ के गले मिलते हुए दिख रहे हैं। ये पूरे देश के लिए काफी भावुक कर देने वाला पल रहा था। इस तस्वीर में पीएम मोदी बीजेपी के एक दिव्यांग कार्यकर्ता के साथ सेल्फी लेते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में एक नेता और एक कार्यकर्ता के बीच का बॉन्ड दिख रहा है। ये तस्वीर पीएम मोदी के चेन्नई दौरे के दौरान की है। इस तस्वीर में पीएम मोदी देश की युवा शक्ति से संवाद कर रहे हैं। ये तस्वीर देश की सबसे खास ट्रेनों में शुमार वंदे भारत एक्सप्रेस की है और पीएम मोदी ऑन बोर्ड युवाओं से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग की है। इस तस्वीर में पीएम आवास के लॉन में गाय घूमती दिख रही है और पीएम मोदी भी वहां मौजूद है और गायों को दुलार कर रहे हैं। ये तस्वीर भी प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग की है। इस तस्वीर में पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम आवास के गलियारों में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और टहलते दिख रहे हैं। जो बाइडेन के चेहरे पर गर्मजोशी के अंदाज में मेहमान नवाजी की संतुष्टि साफ दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में पीएम मोदी देश की मातृशक्ति का अभिवादन करते और आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गूंजी गांव की है। अपने दौरे में पीएम मोदी स्थानीय ग्रामीणों के बीच दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में पीएम मोदी बेजुबान जानवरों को खाना खिलाते दिख रहे हैं। ये तस्वीर पीएम मोदी के हिमाचल दौरे की है।
तस्वीर में पीएम मोदी लेप्चा में कुछ जानवरों को खाना खिलाते हुए दिख रहे हैं। अगली तस्वीर में पीएम मोदी एक पार्टी कार्यकर्ता की मदद करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कार्यकर्ता की वॉकिंग स्टिक गिर गई, तो पीएम मोदी ने खुद उठाकर इसे दिया। तस्वीर मध्य प्रदेश के एक कार्यक्रम की है। इसके बाद की तस्वीर में एक नेता और एक कार्यकर्ताओं के बीच का मजबूत बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तस्वीर में पीएम मोदी कार्यक्रम के बाद हेलीपैड पर स्थानीय कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनका हाल ले रहे हैं। ये तस्वीर कर्नाटक के कोलार की है। अगली तस्वीर में पीएम मोदी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ दिख रहे हैं। तस्वीर में दोनों के बीच हल्के फुल्के अंदाज से बातचीत हो रही है और पीएम मोदी ओलाफ शोल्ज को पान ऑफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली तस्वीर में पीएम मोदी पवित्र सेंगोल के साथ दिख रहे हैं। ये तस्वीर नए संसद भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में सेंगोल की स्थापना के दौरान की है। अगली तस्वीर मध्य प्रदेश के शहडोल की है। यहाँ पीएम मोदी परफॉर्मेंस के लिए आए बच्चों से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं और दोनों बच्चों को फुटबॉल देते दिख रहे हैं। अगली तस्वीर पीएम मोदी के अयोध्या दौरे की है। अपने कार्यक्रम के बीच अचानक पीएम मोदी एक उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवार के घर पहुंच गए और योजनाओं से परिवार को मिली मदद के बारे में जानकारी ली। इस दौरान पीएम मोदी ने इस परिवार के घर बैठकर चाय भी पी। अगली तस्वीर में पीएम मोदी G20 के नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता करते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली में G20 समिट के एक खास बैठक के दौरान ली गई थी। इस तस्वीर में पीएम मोदी यशोभूमि में विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद करते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी एक पोल्ट्री स्टॉल पर विश्वकर्माओं के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर में पीएम मोदी इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में पीएम मोदी स्वदेशी लड़ाकू विमान की उड़ान के बाद वापस आते दिखाई दे रहे हैं। अगली तस्वीर फ्रांस में बैस्टाइल परेड डे पर पीएम मोदी के दौरे की है। इस खास मौके पर फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष इमैनुअल मैक्रो पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत करते नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर में पीएम मोदी वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद निराश टीम इंडिया के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में पीएम मोदी विराट कोहली और रोहित शर्मा को दिलासा दे रहे हैं। अगली तस्वीर अहमदाबाद के रोबोटिक पार्क की है। यहाँ पीएम मोदी को एक रोबोट चाय परोस रहा है और पीएम मोदी इसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अगली तस्वीर उत्तराखंड में पार्वती कुंड पर पीएम मोदी की पूजा अर्चना की है। पीएम मोदी ने अपने दौरे पर पार्वती कुंड में काफी देर तक वक्त बिताया था। अगली तस्वीर बीकानेर में पीएम मोदी के रोड शो की है। बारिश के दौरान रोड शो में पीएम मोदी के साथ साइकिल सवारों का एक ग्रुप चल रहा है। इससे अगली तस्वीर में पीएम मोदी मुंबई में द सैफी एकेडमी के नए कैंपस के लोकार्पण के मौके पर दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में पीएम मोदी रोटी बनाने पर हाथ आजमाते दिखाई दे रहे हैं। आखिरी तस्वीर पीएम मोदी और इटली के राष्ट्राध्यक्ष जॉर्जिया मेलोनी की है। इस तस्वीर में जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी से काफी प्रभावित दिख रही हैं और साथ में सेल्फी ले रही हैं।